पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करती है और उसके ऑफिस में तोड़ फोड़ करके लाखों की क्षति पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऑफिस में घुस के जिस तरह से सामान बिखरा हुआ है। आप इस चीज़ को देखिए कि किस तरह से टेबल टूटा हुआ है, ये एग्रीमेंट पेपर फाड़ा हुआ है, यूट्यूब से जो मिलता है पुरस्कार वो भी तोड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं किस ऑफिस में, आप देखिए कि सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था जो उसको नोच दिया गया है, यानी साक्ष्य को ख़त्म कर दिया गया है। जो बीना मानवी अपने आप को महिला का संरक्षक समझती है और एक महिला पत्रकार जो खुशबू राय है उस पे आके अत्याचार करती है। और सबसे गंभीर बात यह है कि लाइव लॉन्ग ऑफिस में आके, यानी वो अपने ऑफिस से 10 से 15 साथी के साथ मारपीट करने के उद्देश्य से इस ऑफिस में आती है और आते आते मारपीट करने के लिए तैयार हो जाती है और जो यहाँ उपस्थित स्टाफ होते हैं उसके साथ मारपीट करने लगते हैं और सामान को आप देख सकते हैं कि जो किस तरह से बिखराए हुए हैं। चलिए जानते हैं, यहाँ जो पत्रकार है लाइव लॉन्ग के खुशबू जी वो मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, क्यों बीना मानवी वो अपने साथियों के साथ आपके कार्यालय में पहुंची, उसका क्या कारण है। खुशबू जी। इतिहास गवाह है, जब भी किसी फ्रॉड इंसान के, जब भी किसी घटिया इंसान का सच्चाई लोग सामने लाते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कोई भी समाज सेवा के आड़ में जो धंधा करते हैं, उनका अगर आप खुलासा करिएगा तो आप पर हमला होगा। ये इतिहास गवाह है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की हत्या इसलिए सिर्फ कर दी गई क्योंकि उसने घोटाला किया था, रोड के घोटाले में जो ठेकेदार है उसकी बात उठाई थी और उन्होंने वीडियो बनाया तो उसकी हत्या कर दी गई थी। आज से 1 साल पहले आपको याद होगा अररिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी थी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर। सेम वही है, आज यहाँ भी हो रहा है। हमने बीना मानवी और बीना मानवी का जो संस्था है महिला विकास मंच, उसके आड़ में जो फ्रॉडगिरी हो रहा था पिछले 10 सालों से, उस पर जिसका जब हम पर्दाफाश करना शुरू किए तो उन तिलमिला गई कि भाई अब तो गया मेरा 10 साल से जो हम धंधा कर रहे थे, जो लाखों करोड़ों की उगाही कर रहे थे, अब तो वो चौपट होने वाला। तो चौपट होने के वजह से वो तिलमिला गई और तिलमिला इस प्रकार गई कि उनका दिमाग नर्वस हो गया। उनको ये समझ ही में नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। वो पहुंच गई 10 गुंडों 20 गुंडों के साथ हमारे ऑफिस पे और आके मारपीट गाली गलौज तोड़-फोड़ करके चली गई। तोड़-फोड़ किसो की, लूट के लेके चली गई सामान मेरा, 5 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 2 ये हमारा जो सीसीटीवी का डीवीआर होता है जिसमें संग्रह किया जाता है फुटेज को, वो हो गया और उसके साथ 2 कैमरा भी था। वो सारी चीज़ें वो यहाँ से ले गई। वो ये सोच के ले गई कि एविडेंसवा एकरे में ना होगा, ये ख़त्म कर देंगे, एविडेंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस महामूर्ख को ये नहीं पता था कि आप संस्था चलाती हैं तो हम मीडिया चलाते हैं। आप अगर 2 कदम मुड़ती हैं तो हम 4 कदम मुड़ के पहले से बैठे रहते हैं कि अगला कदम क्या होने वाला है। तो सारा एविडेंसेज अभी भी हमारे पास है और हम क्या एविडेंस लाएँगे, एविडेंस खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। जिसके साथ ये पाप की हैं, जिसके साथ जिसका शोषण की हैं, वो महिलाएँ आ रही हैं, हमें एविडेंसेस दे रही हैं। जब उनको पता चल रहा है कि अच्छा हाँ, फलना आ रही है, तो और तिलमिला रही है। सबसे बड़ी बात तो हम एक बताना ही भूल गए, जो महिला पीड़ित थी, जो आई थी कल हम लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी, उसको धमकी दिलवा रही है। धमकी इसलिए दिलवा रही है कि भई तुम क्यों बैठी, क्यों तुम मेरा पोल खोली? उसको धमकी दिलवा रही है कि उसके पीछे आदमी छोड़ दिए हैं, उसको देख लेंगे, ये कर लेंगे। उनका कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि जो इस तरह की धमकियाँ दी जा रही है, वो भी छोड़ दीजिए। जिस बच्ची को ने एफआईआर किया है, जिस बच्ची के साथ उसके बेटे ने गलत किया था, उस बच्ची के घर पर जाकर इसकी बेटी, जिसका नाम प्रार्थना है, अभी तक तो हम जानते भी नहीं थे, हम नाम भी किसी वीडियो में नहीं ले रहे थे, लेकिन जब वो इतना गिर ही चुकी हैं तो मजबूरन हमें उसका नाम लेना पड़ रहा है। इसकी बेटी प्रार्थना और इसका जो होने वाला दामाद है, जिसका नाम है भरत शेट्टी, हमको अब पता चला जब वो गया उसके घर पे तब। भरत शेट्टी, वो दोनों रात के अंधेरे में, जैसे यहाँ रात के अंधेरे में कुकर्म करने के लिए वो लोग पहुंची थी, वैसे रात के अंधेरे में जाता है और उस बच्ची के माँ-बाप को धमकी देता है कि अपनी बेटी को समझा लो और बोलो एफआईआर वापस ले ले। तो इसको नहीं पता है, इस पार्थ और इस प्रार्थना, फलना रेड्डी सबको बता दे कि तुम लोग दलाली और अय्याशी करके पैसे खाते हो, तुम लोग का ज़मीर बिका हुआ है। हम लोग और हमारे टीम मेंबर का ज़मीर बिका हुआ नहीं है और हम लोग किसी के बाप से भी नहीं डरते हैं। तुम्हारे कोई भी बाप हो, चाहे जेगो, हमको नहीं पता कितना है, तो उनसे भी हम लोग नहीं डरते हैं। इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। हम लोग ज़मीर बिकाऊ नहीं है हमारा, जो सोच खरीदने का जो प्रयास तुम लोग कर रहे हो, वो नहीं होने वाला।